हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। दोस्तों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। एएसओ का एग्जाम हो, चाहे एलटी मैथमेटिक्स का या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, जिसके अभी हाल में फॉर्म खुले हैं, तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष बैच भी चलाया जा रहा है जैन नेगी मैथमेटिक्स के नाम से। यहाँ पर अभी भी एडमिशन ओपन है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, आपके स्टडी मटेरियल मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं रोज शाम को 7 से 8, 7 से 8:30 तक दोस्तों ये क्लास होती है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर कॉन्टैक्ट भी दोस्तों डायरेक्टली आप कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीजीटी टीजीटी की भी आप दोस्तों यहाँ पर से तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों नवंबर में, इसलिए देरी ना करें। 3 से 4 महीने रह गए हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें इन क्लासेस को। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन को जानने से पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों, अभी तक हम ये मानते थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y दोस्तों यहाँ पर है डिपेंडेंट और x से दोस्तों इंडिपेंडेंट, यानी कि y केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, यानी कि y केवल x पर दोस्तों क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं कि y कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड xn। ठीक है, सो दोस्तों इसको ही बोला जाता है कि फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर दोस्तों ये क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की दोस्तों अगर हम बात करें तो एरिया जो क्या करता है दोस्तों, किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, यानी कि अगर मैं लेंथ को x मानूं और ब्रेथ को y मानूं तो x और y दोस्तों पर वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड की बात करें तो वो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पर दोस्तों क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब तो ये दोस्तों हम इस तरह से किसी फंक्शन को, जैसे कि मान लेते हैं 2 वेरिएबल्स की अगर दोस्तों बात करेंगे तो a इज अ फंक्शन ऑफ x, y, इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। या अगर कोई z में मानूं तो z इज अ फंक्शन ऑफ x, y, या फिर और भी कई सारे सिंबल हो सकते हैं जैसे phi x, y या psi x, y। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने समझना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, है ना। सो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, phi x y अगर मैं बराबर z मानता हूँ, सो फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x एंड y देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ z। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि x और y की जब हम एक बार वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो z की दोस्तों हमें यूनिक वैल्यू देखने को मिलेगी। यानी कि x बराबर मैं मान लेते हैं 1 और यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो z की जो वैल्यू आएगी दोस्तों क्या आएगी, यूनिक आएगी। यहाँ पर हम क्या करते थे, x की वैल्यू के लिए y की दोस्तों यूनिक वैल्यू निकालते थे। x की वैल्यू मान लेते हैं 1 आएगी, तो y की वैल्यू जो भी आती है मान लेते हैं 2 आती है, तो 1, 2 इस तरह से दोस्तों हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया पार्शियल मतलब कि फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो चलो एक बार मैं काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में। भाई पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास z फंक्शन है x, y का। ठीक है, मान लेते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। ठीक है, अब x और y दोस्तों इंडिपेंडेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है कि भाई x क्या करे दोस्तों, वेरी करे, x वेरी करे और y को दोस्तों हम क्या रखें, कांस्टेंट, यानी कि इसको दोस्तों हम फिक्स रखें। दूसरा केस ये हो सकता है कि x को दोस्तों आप क्या रखें, फिक्स रखें, और y को दोस्तों क्या कराएं, वेरी करवाएं। ठीक है, तीसरा केस दोस्तों ये हो सकता है कि x को भी दोस्तों आप वेरी करवाएं और y को भी दोस्तों आप क्या करवाएं, वेरी कराएं, यानी कि दोनों के दोनों आपके वेरी कर रहे हैं। तो पहले जो 2 केसेस हैं दोस्तों, इनको ही पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है। जो अगला केस है दोस्तों, ये आपका क्या है, टोटल डिफरेंशियल का केस है। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशियल नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी कि दोस्तों जब हम x को वेरी कराते हैं, y को फिक्स रखते हैं, या फिर दोस्तों हम x को फिक्स रखते हैं, y को वेरी कराते हैं, तो दोस्तों इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है। तो जब दोस्तों हम x को वेरी कराते हैं, y को फिक्स रखते हैं, तो इसको हम दोस्तों डेल एफ बट्टे डेल एक्स से शो करते हैं। और ऐसी दोस्तों अगर हम x को फिक्स रखें और y को वेरी कराएं, तो इसको दोस्तों हम डेल एफ बट्टे डेल वाई से
रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप डेल एफ बटे डेल एक्स वाई का मतलब क्या है दोस्तों, ये वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसमें हम x को वेरी करा रहे हैं, y को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि वी विल ट्रीट y इज अ कांस्टेंट। y को दोस्तों हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करते हुए जो आपके सामने फंक्शन दिया होगा एक्स वाई को उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली आपको इसको ये समझना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा कि डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई का मतलब दोस्तों ये है कि आप x को कांस्टेंट मान के जो फंक्शन एक्स वाई का उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो दीज आर द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको समझते हैं। तो अगर मैं दोस्तों अगर डेल एफ बटे डेल एक्स की दोस्तों बात करूंगा तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको याद हो कि फर्स्ट जो मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन से मैंने आपको दिखाया था कि भाई किस तरह से दिखाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, जैसे हम चेक करते तो किस तरह से दिखाया था, मैंने आपको ये बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ऐसे दिखाते हैं ना। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि y वेरी कर रहा होता है, इसको दोस्तों हम किससे दिखाते हैं, एफ डेस एक्स से दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स में दोस्तों आपका क्या होगा कि फंक्शन तो आपका क्या होगा, दो वेरिएबल का होगा, लेकिन सिर्फ कौन वेरी करेगा, एक्स दोस्तों आपका वेरी करेगा, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स से माइनस एफ एक्स कॉमा वाई बट्टे दोस्तों ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों वेरी करेगा। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं डेल एफ बट्टे डेल वाई को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ एक्स को दोस्तों हमें फिक्स रखना है, वाई को दोस्तों हमें वेरी कराना है, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई बट्टे डेल्टा वाई। तो ये दोस्तों हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समटाइम्स इसको डेल एफ बट्टे डेल एक्स को दोस्तों आप एफ एक्स से भी दिखा सकते हैं, कभी कभार इसको कहीं जगह पे ऐसे सिंबल से भी दिखाया जाता है, और ऐसे दोस्तों आप इसको एफ वाई से भी दिखा सकते हैं। ध्यान रखना है कि डेल एफ बटे डेल एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको जेड माना है तो ये एक ही चीज़ है। ऐसे दोस्तों ये डेल जेड बटे डेल वाई के बराबर भी दोस्तों हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ना हो कि n इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, तो दोस्तों हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। उसको हम कैसे दिखाएंगे, डेल एफ बटे डेल एक्स वन, ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा डेल एफ बटे डेल एक्स टू। ऐसे दोस्तों इसके करके कितने ही सारे इसके पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन सकते हैं। अगर मैं डेल एफ बटे डेल एक्स वन को डिफाइन करूंगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, डेल एफ बटे डेल एक्स वन दोस्तों क्या होगा, इट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड ट्रीटिंग अदर एज अ कांस्टेंट, यानी कि आपने जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x1 और बाकी सबको आप दोस्तों क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। इसी तरह से मैं अगर डेल एफ बटे डेल एक्स टू निकालूंगा तो मुझे इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x2 और बाकी सबको ट्रीट करना पड़ेगा एज अ कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आप इसको लिमिट्स में इस तरह से दिखाना चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, तो इसी तरह से दोस्तों आप शो कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका शो करने का इसको तरीका रहेगा। लेट मैं डेल एफ बटे डेल एक्स वन को शो करना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये किस तरह से होगा, एफ वी आर वेरिंग ओनली x1, तो डेल एक्स सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा x1 टेंस टू 0 और सिर्फ आपका ये करेगा वेरी x प्लस डेल्टा x1 और बाकी सब ऐसे रहेंगे x2 से लेकर xn माइनस यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 से लेकर xn डिवाइड में चला जाएगा डेल्टा x1। ऐसे करके दोस्तों आप इसको शो कर सकते हैं, मतलब डेल एफ बटे डेल x1 एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसे ही दोस्तों हम पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर जैसे कि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन एक्स वाई का, z बराबर इसको मान लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ डेल स्क्वायर z बट्टे डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इट इज़ नथिंग बट कि ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, आपने क्या करना है, डेल z बाई डेल एक्स है, इसको दोबारा से दोस्तों आपने क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको हम दोस्तों किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एफ बट्टे डेल एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी कभार इसको एफ एक्स एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मान लेते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला और आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, सो वी रिप्रेजेंट इट डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स, ऐसे भी दोस्तों हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल वाई डेल एक्स कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर जेड बट्टे डेल एक्स डेल वाई। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। यानी कि आप अगर डेल जेड बट्टे डेल वाई है, इसको अगर आप डेल वाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको दोस्तों यही रिजल्ट देखने को मिलेगा।
जो कि आपने पहले किया था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों कभी कभार हम fxy से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर है, ये भी दोस्तों आप इसी तरह से शो कर सकते हैं, यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई है, उसको दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो वी विल गेट एफ वाई वाई। ये दोस्तों सिंबॉलिकली इस तरह से शो किया जाता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर्स। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। मान लेते हैं u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर यू बटे डी वाई डी एक्स। ओके, सो इट सिंपली मीन्स दैट कि हमें दोस्तों इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सिर्फ x की ओर को ध्यान देना है। x को डिफरेंशिएट करो दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2ax एंड प्लस दोस्तों यहाँ पर y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2hy। अब y क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको आपने दोस्तों डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान रखना है कि आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप x को ट्रीट करोगे एज अ कांस्टेंट, तो इसका तो हो जाएगा 0, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं du बटे डी वाई निकालता, तो du बटे डी वाई का मतलब है कि इसको आप रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रीट करेंगे x एज अ कांस्टेंट, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2hx प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2by हो जाएगा। ठीक है, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर से आ जाएगा 2h। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि डी स्क्वायर यू बटे डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई, है ना। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी आ चुका है, यूपी की परीक्षा में भी आ चुका है, इसके अलावा एलटी में भी आ चुका है क्वेश्चन। u बराबर है log एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन आपको डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्वायर हो रखा है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इनटू है u। अब ये u यहाँ पर आ सकता है दोस्तों, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ये u हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने दोस्तों क्या करना है, डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल u बाई डेल वाई की एंड डेल u बाई डेल जेड की वैल्यू निकालनी है। इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना है बाकी को ट्रीट करना है एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अब लॉग का दोस्तों डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो होता है 3x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3yz। अगर आप यहाँ पर से देखें तो ये हो जाएगा 3yz। सिमिलरली दोस्तों आप निकालेंगे डेल u बाई डेल y, सो नीचे तो दोस्तों यही आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऊपर बचेगा दोस्तों 3y स्क्वायर माइनस 3xz। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों आप निकालेंगे डेल u बाई डेल z, तो ये भी दोस्तों आपका रिजल्ट है वो सेम ही निकलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड ऊपर मिलेगा आपको 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, अब आपने दोस्तों क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं इन तीनों को यहाँ पर से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी लाइन है डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड। इन तीनों को दोस्तों अगर आप ऐड करते हैं तो नीचे का बेस तो सेम है, जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहाँ पर से दोस्तों अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, तो 3 आपका पूरा कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचता है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, एंड देन दोस्तों आपको ये एक फॉर्मूले की याद दिलाता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है इसको आप देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप दोस्तों अगर इसकी वैल्यू को रख देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आपने क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स वाई जेड की जगह पे ये रख देना है दोस्तों आपने। ठीक है, तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ से बचेगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये दोस्तों आपके पास बच के आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी निकल कर आई 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्व इट। थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ये बच जाएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एंड नाउ अब आपने दोस्तों क्या करना है, जैसे u को अंदर ले गए थे ऐसे इसको भी ले जाना है, सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एंड ट्रीटिंग अदर एज अ कांस्टेंट। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है। फिर इसका दोस्तों y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी दोस्तों यही आएगा -x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां पर भी दोस्तों यही आएगा। ठीक है, यानी कि 3 तियां होता है 9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों येलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आपका होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। देखिए, एक एक्सप्रेशन है जो कि दोस्तों आपका fxy की फॉर्म में है। ये होमोजीनियस कब कहलाएगा दोस्तों, जब इसका हर टर्म्स सेम डिग्री का होगा। हर टर्म्स की डिग्री अगर सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो इसको आप एक्सटेंड करके n वेरिएबल का भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल ऐसे दिखाता हूं, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस ये हो जाएगा a2 x की पावर n माइनस 2 y2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा a n y की पावर n। तो क्लियरली दोस्तों ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है। यहाँ पर इसकी n है, यहाँ पर इसकी 1 है और n माइनस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, n आएगा। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करके भी n आएगा और n ही आता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोस्तों एग्जाम्पल है होमोजीनियस फंक्शन का, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी दोस्तों 2 है और इसमें भी 2 है। यानी कि जब हर टर्म की डिग्री सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर से x की पावर n को कॉमन ले लूँ, तो दोस्तों यहाँ पर से x की पावर n को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा a0 प्लस a1, यहाँ पर बचेगा y/x प्लस a2, यहाँ पर से बच जाएगा दोस्तों y/x का स्क्वायर और ऐसे करके चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा y/x की पावर n। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं x की पावर n इसको दोस्तों इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये fy/x की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इट इज अनदर फंक्शन ऑफ y/x का फंक्शन है। तो दोस्तों जो n होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको हम बोलते हैं डिग्री। तो दिस इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन आप इस वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, x की पावर n को कॉमन ले लेना है और फंक्शन बनाना है उसको y/x का। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते थे, मान लेते हैं आपके पास फंक्शन होता है आपके पास n वेरिएबल का या p वेरिएबल का, तो आप क्या करते वैसे ही x कॉमन लेते एंड देन आपके पास क्या होता, फंक्शन बनता है इस टाइप की फॉर्म में, यानी कि x1/x1 मतलब कि x1/xn x2/xn इस टाइप की दोस्तों फॉर्म में बनता एंड देन आप उसकी होमोजीनियस की डिग्री को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों इसको करने का तरीका रहता है। ठीक, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं येलर थ्योरम की ऑन होमोजीनियस फंक्शन, कि भाई येलर थ्योरम क्या है। तो येलर थ्योरम दोस्तों क्या कहता है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। तो दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों अगर u एक फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई, और जिसकी दोस्तों डिग्री मान लेते हैं n है, तो देन दोस्तों x डेल u बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल u बट्टे डेल वाई, दोस्तों ये n इंटू यू के बराबर होता है। दिस इज नोन एज अ येलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो येलर थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, कि अगर आपके पास u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y
और इसकी दोस्तों डिग्री अगर n है तो x डेल यू बटे डेल एक्स प्लस y डेल यू बटे डेल y बराबर क्या होता है, एन यू के दोस्तों बराबर होता है। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, जनरल रिजल्ट अगर मैं निकालूं दोस्तों, तो u मान लेते हैं इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 से लेकर xn मान लेते हैं, और मान लेते हैं इसकी डिग्री कितनी है, n है। सो वी कैन राइट x1 डेल यू बट्टे डेल x1 प्लस x2 डेल यू बट्टे डेल x2 से लेकर आपका आ जाएगा xn डेल यू बट्टे डेल xn बराबर हो जाएगा n इंटू यू। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपके कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान रखना है, जहां पर n इज अ डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ध्यान रखना है कि होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री आपको पहले निकालनी है, एंड देन उसके बाद आपको दोस्तों सिंपली क्या कर देना है, इसको इस तरह से फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम दोस्तों इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको ज़्यादा सब बेटर वे में समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, u बराबर है x की पावर 1/4 प्लस y की पावर है 1/4 डिवाइड में x की पावर है 1/5 प्लस y की पावर है 1/5। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन है, और देन दोस्तों हमें क्या करना है, x डेल यू बट्टे डेल x प्लस y डेल यू बट्टे डेल y की वैल्यू को दोस्तों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री सबकी डिग्री दोस्तों सेम है। तो अब मुझे क्या करना है, टोटल फंक्शन की डिग्री को निकालना है। ऑफ कोर्स ये दोस्तों आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x की पावर 1/4 कॉमन लूंगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस वाई बट्टे एक्स की पावर 1/4, और यहाँ से मैं दोस्तों लूंगा x की पावर 1/5। ठीक है, तो बच जाएगा 1 प्लस वाई बट्टे एक्स की पावर 1/5। ये ऊपर जाके बन जाएगा 1/4 माइनस 1/5। 1/4 माइनस 1/5 का मतलब दोस्तों कितना हो गया, 1/20। और ये दोस्तों आपका बन गया फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ऐसे बन गया। सो क्लियरली वी कैन सी दैट द डिग्री यानी कि n बराबर दोस्तों आगे आपका आगे 1/20 आ गया। सो नाउ वी नो दैट फ्रॉम द येलर थ्योरम x डेल यू बट्टे डेल x प्लस y डेल यू बट्टे डेल y बराबर होता है एन यू। सो हेंस n की जो वैल्यू दोस्तों वो कितनी है, 1/20। तो 1/20 u इज अ राइट आंसर, तो u/20 इज अ राइट आंसर। तो ऐसे करके दोस्तों हम इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, u बराबर है साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे x प्लस वाई, एंड देन आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू x डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई की। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने से पहले दोस्तों हमें देखना पड़ेगा क्या ये होमोजीनियस है। ये अभी दोस्तों होमोजीनियस नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों है साइन इनवर्स। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए अंदर वाला तो होमोजीनियस है, लेकिन बाहर से साइन इनवर्स लगने से होमोजीनियस नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर ले आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा। साइन यू बराबर दोस्तों आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों ये आपका होमोजीनियस है, तो साइन यू को कुछ देर के लिए मैं वी मान लेता हूँ, यानी कि वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। समझिए गणित को, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि होमोजीनियस है। और दोस्तों इसकी जो डिग्री है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेंगे, 1 प्लस वाई बट्टे एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से भी दोस्तों x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y बट्टे एक्स। x से x कटेगा तो x की पावर 1 बच जाएगा, फंक्शन ऑफ y अपॉन x। सो वी कैन क्लियरली सी दैट डिग्री इसकी दोस्तों क्या है, 1। और जनरली दोस्तों डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर की पावर में से नीचे को माइनस कर दो। सिंपली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि v के लिए फॉर्मूला निकलेगा, तो v के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा x डेल v बट्टे डेल x प्लस y डेल v बट्टे डेल y बराबर होगा n इंटू यू। व्हाट इज n, n यहाँ पर पावर है 1, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, n इंटू यू नहीं, मतलब n इंटू v, मतलब कि v निकलेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, v की वैल्यू को रख देना है। v क्या है दोस्तों, साइन u है, तो डेल बाई डेल एक्स दोस्तों ये हो जाएगा साइन u प्लस y डेल बाई डेल y ऑफ साइन u बराबर दोस्तों होगा साइन u। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ा सा फंक्शन में चेंज किया है, इसको थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों होता है cos u डेल u बाई डेल x, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x है ना। यहाँ पर से हो जाएगा साइन का होता है cos u डेल u बटे डेल y, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ y इज वेल। ठीक है, साइन u। अब दोस्तों ये जो पार्ट है ये चला जाएगा इधर,
क्योंकि हमें एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो कॉस है दोस्तों इधर जाके चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन यू। सो टेन यू इज आवर राइट आंसर। सो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए, आपके सामने दिया हुआ है u बराबर लॉग x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बट्टे x प्लस वाई, एंड देन दोस्तों आपको यही फाइंड आउट करना है। अगेन आप देख सकते हैं कि भाई बाहर से लॉग है तो लॉग को तो हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर u, जिसको हम दोस्तों v मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बट्टे x प्लस वाई, एंड देन दोस्तों आपके सामने फॉर्मूला मिलेगा x डेल वी बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बट्टे डेल वाई बराबर हो जाएगा, इसकी पावर है 4, इसकी पावर 1 है, तो 4 में से 1 गया 3 v। ऐसे करके दोस्तों आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। इससे भी शॉर्टर टेक्निक में दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद अपने हिसाब से शॉर्ट टेक्निक दोस्तों आप अपना सकते हैं। ठीक है, अब v की जो वैल्यू है दोस्तों वो है e की पावर u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई e की पावर u बराबर हो जाएगा थ्राइस v। व्हाट इज v? दैट इज e की पावर u। ठीक है, एंड नाउ डिफरेंशिएटेड डेल बाई डेल एक्स दोस्तों हो जाएगा e की पावर u का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है e की पावर u इंटू डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा y इंटू ई की पावर u डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर हो जाएगा 3 e की पावर u, e की पावर u, e की पावर u, e की पावर u विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट x डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस y डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर हो जाएगा 3 विच इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पर से 3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ रिजल्ट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर, जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक काफ़ी हद तक मदद करेंगे दोस्तों एग्जाम को निकालने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए मान लेते हैं u हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, अगर ये एक्स वाई का होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी दोस्तों डिग्री n है, तो देयर आर फ्यू रिजल्ट जिसको हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे येलर थ्योरम। येलर थ्योरम से दोस्तों होगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई बराबर आपका क्या होगा, n इंटू यू होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला जो रिजल्ट है, मान लेते हैं मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट आई विल गेट x डेल यू बटे डेल एक्स स्क्वायर। आपको सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोस्तों ये हो जाएगा डेल यू बटे डेल एक्स प्लस ऐसे ही दोस्तों आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी आप इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल वाई स्क्वायर। ध्यान रखना जो y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x दोस्तों वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन डेल यू बाई डेल वाई इज अ फंक्शन ऑफ x, सो वी विल राइट डेल यू बट्टे डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू दोस्तों यहाँ पर से क्या हो जाएगा डेल वाई बट्टे डेल एक्स। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको गलत लिख दिया। यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स से डेल यू बाई, देखिए यहाँ पर तो दोस्तों लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स से डेल यू स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बटे डेल एक्स। इसको आप जब दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई। इसको थोड़ा सा मुझे कंसिडर करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बटे डेल एक्स। ओके, सो डेल यू बटे डेल एक्स यहाँ पर है, तो इसको तो इधर ले आओ। तो पहला दोस्तों आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये आएगा एक्स से डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई बराबर हो जाएगा, देखिए इधर आएगा तो ये बन जाएगा n-1 कॉमन ले लेंगे डेल यू बटे डेल एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिया हो और आपसे सिंपली आपसे वैल्यू का ही निकालने के लिए एक्स डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई, आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होती है n-1 डेल यू बटे डेल एक्स। ऐसे करके दोस्तों आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप जो दूसरा रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसको दूसरी पेन से दिखाता हूँ ताकि आपके लिए सिंपल रहे याद करना इसको। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई। ध्यान रखना है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा वाई डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल, इसको अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डेल यू बट्टे डेल y, एंड नाउ n इंटू डेल यू बट्टे डेल y। सो अगेन वी कैन राइट x डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल y स्क्वायर बराबर हो जाएगा n-1 इंटू डेल यू बट्टे डेल y। दिस इज आवर
रिजल्ट। ठीक है, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक और रिजल्ट अगर आप यहां पर से ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको इस वाले को x से मल्टीप्लाई करना है, इसको दोस्तों आपने y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इसको आपने x से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों और इसको y से मल्टीप्लाई करना है और दोस्तों इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपके पास तीसरा रिजल्ट दोस्तों निकल कर आएगा। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर हो जाएगा x इंटू एन माइनस वन डेल यू बट्टे डेल एक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर से अगर आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से y के नीचे y लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई बराबर हो जाएगा y इंटू एन माइनस वन डेल यू बट्टे डेल वाई। ठीक है, फर्दर इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ से रिजल्ट, ये आएगा देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर से ऐड होंगे तो आ जाएगा 2xy डेल स्क्वायर यू बट्टे डेल एक्स डेल वाई प्लस दोस्तों यहाँ पर से आप देखें तो n माइनस वन कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका बचेगा x डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई। ठीक है, एंड दोस्तों आप जानते हैं बाय द येलर होमोजीनियस इक्वेशन इट इज इक्वल टू एन यू, तो दोस्तों ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। सो यहाँ से दोस्तों आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थ्योरम निकल कर आता है, x डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटे डेल वाई स्क्वायर बराबर होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू यू के बराबर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आपके सामने एग्जाम में आते हैं तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया हुआ है u बराबर है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बटे डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो आपको इसको करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसकी डिग्री को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की जो डिग्री मिला के दोस्तों 2 है, यहाँ पर है 1, तो 2 में से एक गया 1 यानी कि इसकी डिग्री क्या है दोस्तों 1 के बराबर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताई, ऊपर की डिग्री है 2, नीचे की डिग्री 1, तो टोटल डिग्री होगी 2 माइनस 1 दैट इज 1। एंड देन दोस्तों आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू एन माइनस वन यू के बराबर, तो आप रख देंगे 1 इंटू वन माइनस वन इंटू यू दैट इज 0। तो इसका दोस्तों आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा 0। इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगेन आपके सामने क्वेश्चन है कि भैया जो u है u बराबर है x फंक्शन ऑफ y अपॉन x प्लस साई इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, देन दोस्तों आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन है इसकी डिग्री थोड़ा अलग है, इसकी डिग्री अलग है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कि आप इसका निकालो बाद में ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है। इसके अगर आप देखें तो इसकी जो होमोजीनियस फंक्शन है इसकी डिग्री दोस्तों आपकी क्या है 1 के बराबर है। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 के बराबर है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए इस वाले पार्ट के लिए इसको चलो u1 मान लो, इसको u2 मान लो। आप u1 के लिए निकालो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू u1 इसकी वैल्यू। अब आप दोस्तों आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर हम दोस्तों रखेंगे तो आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये तो आ गया u1 के लिए। ऐसे दोस्तों आप क्या करेंगे u2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू u2। नाउ यू कैन सी दैट डिग्री है 0, तो दोस्तों ये भी क्या आ जाएगा 0। तो हेंस दोनों का जो टोटल मिला के जो ये आएगा निकल के एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों ये भी आपका दोस्तों कुल में आके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आगे वाले एग्जाम में मदद करेगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें
देरी ना करें, कांटेक्ट कर लें तुरंत, क्योंकि फिर काफ़ी समय निकल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।